बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। मुल्की मईशत के इस्तेहकाम का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। आज सऊदी इन्वेस्टमेंट समिट में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म तकरीब से खिताब भी करेंगे। शहबाज शरीफ सऊदी फरमारवा शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी करेंगे। मुल्की मईशत के इस्तेहकाम का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। आज सऊदी इन्वेस्टमेंट समिट में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म तकरीब से खिताब भी करेंगे। शहबाज शरीफ सऊदी फरमारवा शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। अहम खबर जिसे आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्की मईशत के इस्तेहकाम का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। आज सऊदी इन्वेस्टमेंट समिट में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म तकरीब से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ सऊदी फरमारवा शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर आज़म आज समिट से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ सऊदी फरमारवा शाह सलमान वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी करेंगे। और अब बात करेंगे डॉलर की कदर रुपए के मुकाबले में मजीद गिर गई। 76 पैसे कमी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 219 रुपए 64 पैसे का हो गया है। डॉलर की कदर मजीद गिर चुकी है। 76 पैसे कमी भी हुई है और इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 219 रुपए 64 पैसे का हो चुका है। इस वक्त डॉलर की कदर में कमी देखने में आ रही है। 76 पैसे की कमी इस वक्त रिकॉर्ड की गई है और इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 219 रुपए 64 पैसे का हो चुका है। रुपए की कदर में बेहतरी और डॉलर नीचे जाता दिखाई दे रहा है। 76 पैसे कम हो चुका। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ ने ओहदे से एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। आसिम नसीर तारड़ ने इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। आसिम नसीर तारड़ कहते हैं जूनियर जजेस की तैनाती के हक में नहीं हूँ। इत्तेहादी हुकूमत के फैसले पर बतौर वज़ीर कानून वोट दिया। वज़ीर आज़म को इत्तला दे दी कि वो ये मनसब नहीं रख सकते। जुडिशल कमीशन के इजलास में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह को सुप्रीम कोर्ट लाने की मुतफिका सिफारिश जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस हसन असहर रिजवी को सुप्रीम कोर्ट लाने का फैसला अक्सरियत से किया गया। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस शफी सिद्दीकी का नाम अक्सरियत राय से मुस्तरद कर दिया गया। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ ने एहतजाजन ओहदे से इस्तीफा दे दिया। आसिम नसीर तारड़ ने इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। आसिम नसीर तारड़ कहते हैं जूनियर जजेस की तैनाती के हक में नहीं हूँ। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की मैयत कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी से दोहा पहुंचा दी गई। निजी एयरलाइन की परवाज रात 1 बजे जस्द खाकी लेकर इस्लामाबाद पहुंचेगी। तदफीन जुमेरात को होगी। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की मैयत नैरोबी से दोहा पहुंचा दी गई है और परवाज रात 1 बजे जस्द खाकी लेकर इस्लामाबाद पहुंचेगी। तदफीन जुमेरात को होगी। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की मैयत कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी से दोहा पहुंचा दी गई है। निजी एयरलाइन की परवाज रात 1 बजे जस्द खाकी लेकर इस्लामाबाद पहुंचेगी। तदफीन जुमेरात को होगी। खबरदार, आज जुज़वी सूरज ग्रहण है। सूरज ना देखें, माहिरीन की तनबीह। लाहौर में सूरज ग्रहण 3:49 पर शुरू होगा। 4:54 पर ग्रहण उरूज पर होगा। माहिरीन के मुताबिक लाहौर में 61% सूरज ग्रहण देखा जाएगा। शाम 5:20 पर सूरज ग्रहण खत्म हो जाएगा। खबरदार, आज जुज़वी ग्रहण है, सूरज ना देखिए। माहिरीन की तनबीह। लाहौर में सूरज ग्रहण 3:49 पर शुरू होगा। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आफ्ताब खान से। आफ्ताब, बताइएगा, आज सूरज ग्रहण है। जी बिल्कुल, साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण जो है ये जुज़वी तौर पर पाकिस्तान में इसका मुशाहिदा किया जा सकेगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के हवाले से जो महकमा मौसमियात ने इसकी जो कवरेज का जो फीसद ज़ाहिर किया है उसमें इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, कराची और इसके अलावा जो है वो लाहौर में इसमें यहाँ पर जो है मुख्तलिफ इसकी जो शिद्दत होगी, मुशाहिदा जो होगा वो कितना गहरा होगा। सबसे ज़्यादा पेशावर में देखा जाएगा और सबसे कम जो है वो कराची में इसका जो है
जो विजन होगा वो दिखाई देगा। मुल्क में 1:58 पर इसकी इब्तिदा होगी अगर पूरे मुल्क की बात करें, लेकिन स्पेसिफिक अगर हम कराची की बात करें तो 3:58 पर इसका आगाज़ होगा और इसका जो इख्तिताम होगा वो 5:57 पर होगा। ये तकरीबन 2 घंटे के लगभग जो है ये सूरज ग्रहण जो है वो कराची में इसका मुशाहिदा किया जा सकेगा। माहिरीन जो है इस हवाले से कहते हैं कि इसको बराह रास्त जो है इसका मुशाहिदा जो है वो ख़तरनाक होता है। उसकी वजह ये कि जिस वक्त चाँद जो है वो अपने मदार में गर्दिश कर रहा होता है तो ये ज़मीन और सूरज के दरमियान आ जाता है और उसके बाद जो है सूरज जो है वो आधा ढक जाता है, अंधेरा छा जाता है और जिसकी वजह से ज़मीन पर जो है उसकी जो है वो तारीकी छा जाती है। तो इसको देखने से गुरेज का मशवरा दिया जाता है माहिरीन की जानिब से कि काले चश्मे लगा के या फिर कोई और सेफ्टी मेजर लेके इसको देखा जा सकता है। इसके साथ साथ अगर मजहबी तनाजुर में हम इसको देखें तो उलमा कराम जो है उसके हवाले से जो तोहमात हैं वो उससे जो मंसूब की गई है उसको दुरुस्त करार नहीं देते हैं। और इसके साथ साथ जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जब इस सूरज ग्रहण होता था तो उस वक्त नमाज कसौफ अदा करते थे। ये बहरहाल एक मौजूद है सुन्नत नबवी और माहिरीन ये कहते हैं कि इस तमाम तर जो है तो जो उलमा कराम है कि इसका कोई वजूद नहीं है जो तोहमात इनसे मंसूब की जाती है। तोहमात का कोई वजूद नहीं है। आफ्ताब हमें सूरज ग्रहण के हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे पाकिस्तान में स्मॉग और फजाई आलूदगी में तशवीशनाक हद तक इजाफा। लाहौर की फजा जहर आलूद आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 245 रिकॉर्ड किया गया। कराची 148 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ 9वें नंबर पर है। नई दिल्ली दूसरे, मुंबई तीसरे और बीजिंग दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर है। अफजाल तालिब हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा, आज फिर लाहौर का पहला नंबर है। हाँ जी बिल्कुल, चूँकि अभी तो जो है सर्दियों के मौसम का आगाज़ है और स्मॉग की भी इब्तिदा शुरू हो चुकी है, लेकिन इस वक्त लाहौर जो है वो दुनिया के आलूदा 3 शहरों में शुमार हो गया। क्योंकि हुकूमत पंजाब की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि लाहौर जो है वो आलूदा 3 शहरों में शुमार नहीं होता, लेकिन जो यहाँ के स्मॉग के हवाले से महकमा तहफ़्ज़ माहौलियात और जो उन्होंने दीगर जो प्राइवेट सेक्टर पर जिन्होंने ऑब्जर्वेटरी लगाई हुई है उसके मुताबिक लाहौर जो है वो पाकिस्तानी बल्कि दुनिया का आलूदा 3 शहरों में शुमार किया जा रहा है। अगर सबसे ज़्यादा बात करें तो लाहौर में सबसे ज़्यादा आलूदगी जो है वो गाड़ियों के धुएं से जो पैदा हो रही है, उसका 45% जो उसका जो है वो फीसद जो है वो आलूदगी फैलाने का बायस बन रही है। तो लाहौर में सबसे जो देखिए इंडस्ट्रियल एरिया में धुआं तो और आलूदगी का शुमार होना तो एक नॉर्मल फार्मूला है, और वहाँ आलूदगी ज़्यादा होती है। जैसे जो है इंडस्ट्रियल एरिया कायद-ए-आज़म सुंदर स्टेट है, महमूद बूटी है, लेकिन लाहौर में सबसे ज़्यादा जो आलूदगी और स्मॉग की जो सूरत हाल है वो लोअर माल का इलाका तस्वर किया जा रहा है, जहाँ इस वक्त जो है स्मॉग की और आलूदगी के तनासब देखा जाए वो तकरीबन 250 से ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। और ये जूँ ही जैसे ही ये दोपहर का वक्त आएगा और मसरूफियत सड़कों पर ज़्यादा हो जाएगी, उससे जो आलूदगी मज़ीद बढ़ जाएगी। तो तवक्का जी कह रहे हैं ये 265 के करीब ये जाने की तवक्का की जा रही है। तो इंसानी सेहत के लिए जो 200 से ज़्यादा जो है स्मॉग का होना इंतहाई ख़तरनाक करार दिया जा रहा है। इसी तरीके से हम बात करें महमूद बूटी जहाँ पे तमाम इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ जो है अब इस टाइम स्मॉग की जो पोजीशन है वो 174 रिकॉर्ड की जा रही है। तो अगर इंडस्ट्रियल एरिया में 174 है, लेकिन यहाँ पे जो सड़कों के पे धुएं की वजह से, गाड़ियों के धुएं की वजह से स्मॉग इंतहाई खतरनाक है। आलूदगी में इजाफा होता जा रहा है। लाहौर का आज पहला नंबर है। अफजाल तालिब अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। खबर शामिल करेंगे कराची से। कराची के इलाके क्लिफ्टन में सैलाब मुतासिरा बच्ची के अगवा और इज्तिमाई ज्यादती के मुलजिम ताहाल आजाद हैं। मुलजिमान बच्ची को कार में कहां लेकर गए, पुलिस ताहाल जगह तक का तयन नहीं कर सकी। एसपी इन्वेस्टिगेशन साउथ का कहना है घनौने वाक़े में मुलविस मरकजी कार सवार मुलजिमान के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। इस पर बात करेंगे साजिद रऊफ से। साजिद, पुलिस अभी तक किसी किस्म की पेशरफ्त नहीं कर सकी? देखिए बिल्कुल ये कराची का इलाका है क्लिफ्टन, जहाँ पे 2 रोज पहले एक सैलाब मुतासरा बच्ची थी जिसको अगवा किया और उसके बाद उसे इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया। मुलजमान बच्ची को कार में सवार बिठाकर कहाँ लेके गए, अब तक पुलिस इस बात का सुराग नहीं लगा सकी है। वो कौन सी जगह थी जहाँ पर ये मुलजमान बच्ची को लेके गए, पुलिस अब तक सिर्फ अंदाजे लगा रही है। अब तक ना ही कोई CCTV फुटेज सामने आई है, ना ही कोई दीगर
शवाहिद सामने आए। हमारी इस हवाले से एसपी इन्वेस्टिगेशन है दादा परवीन, उनसे बातचीत हुई है तो उन्होंने बताया था कि तकरीबन 4 से 5 अफराद को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिसका मकसद तफ्तीश में पेशरफ्त से मुतालिक है। उन्होंने बताया कि हिरासत में लिए जाने वाले अफराद में चौकीदार, गार्ड और माली वगैरह शामिल हैं, जो कि उस वक्त उस जो हादसा रूनुमा उसके आसपास मौजूद थे। ताहम मरकजी मुल्जिमान का अब तक पुलिस जो है वो सुराग लगाने में नाकाम रही है कि मुल्जिमान कौन थे। इस बच्ची को पुलिस जो है वो हाथ धरे अभी इंतजार फरमा रही है। साजिद रऊफ, आपका बहुत शुक्रिया।